आज हम लोग MS एक्सेल में किस तरह से अरेंज करना है ऐसे रोल नंबर को, नेम ऑफ स्टूडेंट, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल मार्क ऑब्टेन्ड। आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा हुआ है और साथ में सबका ग्रेड निकला हुआ है। तो ये तो है कि आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये भी आपको अलग अलग नाम जो है सबको लिखना पड़ेगा। ये जितना जितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ है ये भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे यहाँ। और इसके बाद ये जो टोटल मार्क्स है, अब यहाँ से आपको बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला आपको यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको दिख रहा होगा, हिसाब साफ फार्मूला आने लगा है, ठीक है। तो इस जगह फार्मूला का इस्तेमाल करके और टोटल मार्क निकाला गया है। ये तो लिखा गया नंबर डायरेक्ट, परसेंटेज भी फार्मूला के हेल्प से निकाला गया है, फार्मूला की हेल्प से परसेंटेज निकाला गया। और ग्रेड का तो बहुत बड़ा फार्मूला है, ये देखिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है। तो हम एक बार सीखते हैं स्टार्टिंग से कि सबको बनाना कैसे है, ठीक है। तो बनाने के लिए अब जो हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, एक बार इसको देख लीजिए, सब सेंटर में है। तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे आप देखिए बीच में ये वाला क्लिक करना होगा तो यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। और इस फॉर्मूला को हमको याद करना पड़ेगा और फॉर्मूला को लिख करके यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसको बनाना सीखते हैं। सीट नंबर 2 में चले गए, सीट नंबर 2 में आ गए। यहाँ पे सीट नंबर 2 में पहले लिख लिए 1, फिर उसके बाद जस्ट नीचे आ गए, फिर लिख लिए 2, फिर यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, और फिर दोनों को सेलेक्ट करके मान लो कि 5 नाम तक जाना है तो 5 तक हम यहाँ ऐसे ले आए, ठीक है, यहाँ आ गया। और इसको थोड़ा सा अभी डिलीट करके फिर से एक बार बता दे रहे हैं कैसे करना है। एक बार शुरुआत से डिलीट करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को लिखना है रोल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए रोल नंबर, रोल नंबर हो गया। अब इसमें देखिए पार हो जा रहा है तो इसको यहाँ से हम लोगों को थोड़ा बड़ा कर लेना होगा। यहाँ पे इसको खींच के थोड़ा सा इस तरह से कर्सर यहाँ लाना है और इसको खींच करके यहाँ पे ये रोल नंबर आ गया। अब यहाँ पे लिखना है 1, बहुत जगह पे काम आपका आएगा। ये 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पे बार पूरा नहीं लिखना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इस कर्सर को यहाँ रखना है और इसको नीचे की ओर खींच देना है। ये हमारा 5 तक यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, तो इतना में आएगा नहीं हमारा नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है और यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट। तो इसको लिखना है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं कि बहुत बड़ा आ गया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखना है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस जगह पे आपको लिखना है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मान ली पहला नाम मान के लिख दिए राम, ठीक है। दूसरा नाम हम लिख लिए मोहन, तीसरा नाम हम लिख दिया राज, चौथा नाम हम लिख दिए रिया, पांचवा नाम हम लिख दिए मान के चलिए सीता। ये 5 का नाम लिख दिए। फिर यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस। फिर यहाँ पे अगला सब्जेक्ट कौन सा है, तो SST है। फिर अगला सब्जेक्ट कौन सा है, तो मान लीजिए इंग्लिश है, इंग्लिश है। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, तो मान लीजिए हिंदी है। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, मान के चलिए मैथ्स है। ये 5 हो गया। इन पाँचों में नंबर कितना कितना आया है, तो आप कुछ भी नाम नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 65 आया है, इसमें इसका 78 आया है, इसका मान के चलिए 69 आया है, इसका मान के चलिए 74 आया है, इसका मान के लिए 66 आया है, ठीक है। अब इसमें कितना नंबर आया है इसको लिख लेते हैं। इसका मान के चलिए आया है 56 नंबर आया है, इसका मान लीजिए 94 नंबर आया है, इसका मान के चलिए कि 91 नंबर आया है, इसका मान के लिए 58 नंबर आया है, इसका मान लीजिए 85 नंबर आया है। इस तरह से लिख लिए। फिर इसमें लिख लेंगे अपने मन से, इसका मान के चलिए कि 78 मार्क्स आया है, इसका मान के चलिए कि 87 मार्क्स आया है, इसका मान के चलिए 63 मार्क्स आया है, इसका 74 मार्क्स आया है, इसका मान के चलिए 64 मार्क्स आया है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, इसका मान के चलिए इसमें मैथ्स में
इसका है 89, इसका है 78, इसका मान लीजिए 56, इसका मान लेते हैं 75, इसका मान लेते हैं 78। ये मार्क्स सबका लिख लिए। मैथ्स में, तो मैथ्स में अब देख लेते हैं। मैथ्स में सबका मान के लिए एक का 88 आया है, एक का आया है मान के चलिए कि 78 आया है, एक का मान के 65 आया है, एक का मान के चलिए कि आया है 76 आया है, इसका मान के चलते हैं आया है 84 आया है। ये सब यहाँ पे सब हो गया यहाँ तक। यहाँ के बाद इस जगह पे आते हैं और इस जगह पे है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ लिखेंगे टोटल, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसे खींच लेंगे। यहाँ से कंट्रोल ए ले करके सबका साइज को देख के थोड़ा सा इसका और साइज और छोटा कर दे रहे हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड देख लेते हैं, इनको साइज काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो सब साइज को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। देख लीजिए किस तरह से मिनिमाइज हुआ है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स, अब ये टोटल मार्क्स है तो यहाँ पर आपको सम करना होगा। सम के लिए फॉर्मूला यूज करना है ऐसे, इज इक्वल टू के बाद फिर यहाँ पे लिखना होगा SUM सम। सम के बाद यहाँ पर ब्रैकेट बनाना होगा, तो ब्रैकेट बनाने के लिए ऐसे ब्रैकेट बना लिए। इसके बाद जिसको जिसको लाना उसको यहाँ ले आइए, इसको ले आए, फिर कॉमा दीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ कॉमा दीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ कॉमा दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे कॉमा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में कॉमा नहीं दे सकते हैं तो इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर लीजिए। ये आपका टोटल मार्क्स आ गया। अब टोटल मार्क्स आया तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये फॉर्मूला से आया है टोटल मार्क्स। अब इसको आपको हर बार फॉर्मूला लगाना नहीं है, यहाँ पे बस कर्सर को ले जाइए और इसको नीचे की ओर स्लाइड कर दीजिए। इस सब का टोटल मार्क्स आ गया है, आसान। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे, टोटल मार्क्स कितना था, तो टोटल MARKS, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख लिए, टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख लिए। अब टोटल मार्क्स मान लीजिए 500 था, तो इसमें तो कोई सम करने का तो इसमें सबको लिख लीजिए 500 और यहाँ पे कर्सर ला करके और इस तरह से इसको नीचे खींच दीजिए, यहाँ पे ऐसे ला के यहाँ नीचे खींच दीजिए, ये आ गया। अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन वाला थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम लोग का है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगा इसको देखिए, परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट का साइन दे देना है, ऐसे ब्रैकेट आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा है, फिर यहाँ पे इसका साइन देना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर हम लोग को ब्रैकेट को बंद करना है, ब्रैकेट बंद हो गया, और ये गुना का साइन देना है और यहाँ 100 लिखना है, 100। अब जैसे ही इंटर करिएगा देखिए परसेंटेज भी आ गया। अब सबका परसेंटेज आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस कर्सर को नीचे की ओर ले जाइए, ये आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब परसेंटेज वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, सबको मैनेज कर लीजिए अपना अपना साइज़ में। टोटल मार्क्स ऑब्टेन और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ये मैथ्स वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैथ्स वाले को और छोटा कर दीजिए। ये इसको थोड़ा सा और हिंदी वाला बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा कर दीजिए, और ये यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद क्या है कि आप सबको सेंटर में लाना चाहते हैं, तो सेंटर में लाना है तो इसको ऐसे ले आइए और सबको यहाँ पे सेंटर बीच में, यहाँ पे जो है ये सेंटर में आएगा, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये सब सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर आपको ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने का तरीका देखिए, GRADE, ग्रेड कर लिए। ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसको थोड़ा समझना है। इसमें आप यहाँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ भी लिखिएगा तो आपको ही लिखाएगा। इज इक्वल टू को साइन देना है, इज इक्वल टू को साइन के बाद इफ़ लिखना है, इफ़ के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट बनेगा, एक ब्रैकेट बनेगा,
ठीक है। इफ़ के बाद यहाँ पर एक ब्रैकेट बना, ब्रैकेट के बाद इस वाले पॉइंट को मान के लिखना है, यहाँ वाले इसको लिख लीजिए J2 जैसे आ गया। अब इसमें आपको इसका साइन देना है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, खुला मुँह उसके तरफ रखे, फिर =, का साइन देना है वहीं पे, और यहाँ पर एक कॉमा का साइन देना है। 1 मिनट, एक यहाँ पर जैसे ग्रेड है, ग्रेड के लिए देखिए यहाँ पे =, का साइन देना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, ये पॉइंट को सेलेक्ट करना है, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है ग्रेड में। तो बच्चों ग्रेड के लिए कि क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको =, का साइन देना है, =, फिर वहाँ लिखना है इफ़ के बाद ये ब्रैकेट बनाना है, और ब्रैकेट के बाद इसको सेलेक्ट करना है परसेंटेज वाले पॉइंट को, फिर इसमें ओपन माउथ रहेगा इसके तरफ, इसके बाद =, का साइन देना है, इसके बाद फिर लिखना है 80, कितना मार्क्स, 80 मार्क्स, 80 मार्क्स से बड़ा या उसके बराबर होगा तो कौन सा ग्रेड जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये साइन देकर यहाँ पे लिखना है A, छोटे छोटे साइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा A, फिर इसको इस तरह डबल कॉलम से इसको बंद करना है, फिर यहाँ कॉमा देना है, फिर कॉमा दे के बाद फिर लिखना है इफ़ लिखने के बाद फिर से आपको ये ब्रैकेट बनाना है, इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा, इसके बाद फिर आपको जैसे पिछला बार किए थे ग्रेटर देन वाला मुँह खुला रहेगा, फिर इसके बाद =, का साइन, इस बार 70 मार्क्स या उससे बड़ा रहेगा तो कॉमा देने के बाद फिर ये डबल कॉलम जाएगा और इस बार B देना है तो B के साथ ऐसे जाएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, फिर कॉमा देने के बाद फिर से लिखना होगा इफ़, फिर से कॉमा दे के लिखना होगा इफ़ के बाद फिर से जो है आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट बनेगा, और ये वाला ब्रैकेट बनाने के बाद फिर से आप इसको एक बार फिर से इसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन जैसे पिछला बार दिए थे वैसे देना है, फिर =, का साइन देना है, उसके बाद फिर से इस बार 60 मार्क्स से ऊपर का नंबर रहेगा 60, फिर कॉमा देना है, फिर यहाँ पे डबल कॉलम और यहाँ पे C ब्रैकेट इस बार जाएगा, C यहाँ पे आ गया, और इस तरह से करने के बाद 3 बार हमने ब्रैकेट वैसा दिया है तो 3 बार हम लोगों को ब्रैकेट ऐसा वाला देना पड़ेगा, एक बार फिर से दूसरा बार और एक बार फिर से तीसरा बार, 3 देने के बाद जैसे आप इंटर टाइप करिएगा ये हमारा ग्रेड B हो गया। और आपको पूरा का फिर से फॉर्मूला लिखना है, यहाँ कर्सर रखना है और इसको बस ऐसे नीचे ले आना है, देखिए सबका ग्रेड आ गया। तो इस तरह से ग्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। ये ग्रेड वाला जो था इसको भी सेंटर में ले आते हैं, तो ये सेंटर में आ गया, यहाँ से फिर से सेंटर में आ गया, तो ये ग्रेड के साथ हमारा मार्क्स एंट्री कंप्लीट हो गया। तो MS एक्सेल का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बस 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है, इसमें आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।